Hello बच्चों, this is Jogendra Verma and you are welcome to the online platform of Himalaya Coaching. So today we are going to discuss phrasal verb part 2. ठीक है, phrasal verb की क्लास नंबर सेकंड का आज टाइम है हमारा, तो फटाफट से सभी के सभी नोटबुक लेके बैठ जाइए और पढ़िए आज एक नए अंदाज से. ठीक है, चलिए. तो we have first phrasal verb, that is bring about. तो bring about हर एक phrasal verb से रिलेटेड मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी है ताकि आप इसको समझ पाएं. So the first phrasal verb that we have is bring about. Okay. So bring about, what is the mean of bring about? Bring about, for example, like these are some shoes. ये shoes हैं और ये shoes पहन के ये जो बच्चा है पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था और find that these shoes are slippery. ये फिसलने वाले शूज हैं जो पेड़ वगैरह पे या इन पे फिसल जाएंगे. तो ये जूते जो हैं इस लड़के के फिसलने का कारण बना. ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कुछ भी घटने का कारण होना. इट मीन्स cause something to happen. कुछ घटने या होने का कारण, किसी भी काम का किसी भी एक्शन का जो रीजन होता है उसके लिए हम ये यूज करेंगे ब्रिंग अबाउट. ठीक है, लाइक वी कैन से दैट, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा. मंगल पांडे bring about the revolution of 1857. 1857 की क्रांति का जो कारण था, होने का जो कारण था, वो कौन था? मंगल पांडे जी थे. नेक्स्ट देखिए. इट इज still unknown that what brought about कोविड. ये सेंटेंस देखिए भाई, ये आज भी अज्ञात है कि क्या लेकर आया था कोविड को, यानी कि कोविड के आने का कारण क्या था, क्या चीज कोविड को लेकर आई थी. सो ब्रोट अबाउट, ठीक है, ब्रिंग अबाउट. फ्रेज और इडियम्स में जब तक वर्ब, अगर वर्ब की फॉर्म चेंज भी हो जाती है तो मीनिंग सेम ही रहता है बच्चों, आप ये चीज ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो मंगल पांडे कारण थे 1857 की क्रांति के, और आज भी ये चीज अननोन है कि क्या लेकर आया था कोविड को, यानी कि कोविड के होने का कारण क्या था, कोविड के घटने का या होने का कारण क्या था. तो ये आपकी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है. जैसे इस लड़के के फिसलने के कारण बने हैं ये जूते. ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे. ब्रिंग अबाउट कुछ भी घटना, घटने का कारण होना. ठीक है, और सेकंड फ्रेजल वर्ब इज ब्रिंग डाउन. सो वी हैव ब्रिंग डाउन. ब्रिंग डाउन काफी अच्छी फ्रेजल वर्ब है. ठीक है, उतनी प्रचलन में नहीं है, उतने क्वेश्चन इससे नहीं आए, बट फिर भी इसको पढ़ो आप. ठीक है, याद रखनी है, काम आएगी आप. ठीक है, ब्रिंग डाउन, तो जिस टाइप की ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं ब्रिंग डाउन की, आई होप कि आप रिलेट कर रहे होंगे. ब्रिंग डाउन यानी कि किसी व्यक्ति की शक्तियां कम करना, किसी व्यक्ति की ताकत कम करना. ठीक है, कॉज समवन टू लेस पावर. इट मीन्स टू कॉज समवन टू लेस पावर. किसी व्यक्ति की शक्तियों या ताकत को कम करना, या आ, किसी को नीचे लाना भी कह सकते हैं. ठीक है, ताकत कम करना या नीचे. लाइक वी कैन से दैट civil wars in England brought
डाउन द किंग। इंग्लैंड में जो सिविल वार हो रहे थे, यानी कि उस देश के अंदर ही जो जंगें छिड़ी हुई थी आपस में ही, उन्होंने राजा की शक्ति को कम कर दिया या राजा को नीचे ला दिया। सिविल वॉर्स इन इंग्लैंड ब्रोट डाउन द किंग। ब्रोट डाउन, ब्रिंग डाउन का, ठीक है, की सेकंड फॉर्म है और इसका मीनिंग यही है, लाइक वी कैन से। अगला देखिएगा, कांग्रेस सपोर्टर्स brought down after the defeat of Congress। कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं वो अपने आप नीचे आ गए, उनकी ताकत कम हो गई या शक्ति कम हो गई जैसे ही कांग्रेस हारी, ठीक है। सो सेकंड फ्रेजल वर्ब है हमारे पास ब्रिंग डाउन, जिसका मतलब होता है किसी को नीचे लाना या किसी की शक्ति कम करना, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ब्रिंग डाउन, ठीक है। फर्स्ट थी ब्रिंग अबाउट, किसी चीज के होने का कारण होना, और ये है ब्रिंग डाउन, किसी को नीचे लाना या किसी की ताकत या शक्ति कम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास ब्रिंग फ्रॉथ। यहाँ पे देखिए, सॉरी ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ में आप देखिए यहाँ पे कोई ये जानवर है और ये किसी बच्चे को जन्म दे रहा है, तो ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है किसी को जन्म देना या उत्पन्न करना। गिव बर्थ टू, उत्पन्न करना, या हम कह सकते हैं जन्म देना। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखिएगा, इन स्प्रिंग सीजन प्लांट्स ब्रिंग फोर्थ फ्रूट्स और फ्रूट। भाई स्प्रिंग का जो सीजन होता है उसमें जो पौधे जो होते हैं वो फलों को उत्पन्न करते हैं, फलों को उत्पन्न करते हैं। द गार्डनर wants earth to bring forth grass। गार्डनर चाहता है कि धरती से घास जो है वो ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो या उत्पन्न होना, ठीक है, उत्पन्न होना। ब्रिंग फ्रोथ आपके सामने ये ब्रिंग फ्रोथ है, इसका मतलब होता है उत्पन्न होना है, जन्म देना। ये पिक्चर हो गई और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा, और नहीं भी हुआ है तो इसको दो बार लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास ब्रिंग ऑफ। जिस तरीके की यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, आई होप कि आप रिलेट करेंगे। ब्रिंग फोर्थ, ठीक है, सॉरी ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है कि कोई कठिन कार्य था उसको करने में आप सफल हुए, ठीक है, टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली, टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली, किसी काम को सक्सेसफुली कर लेना, उसको हम बोलते हैं ब्रिंग ऑफ, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब भी है, लाइक बियर अवे, आपने पढ़ा होगा, बियर अवे का मतलब जीतना होता है, लगभग सेम उसी टाइप का मीनिंग ये देता है, ठीक है। कि कठिन कार्य को करने में सफल होना, कठिन कार्य को करने में सफल होना हमारे पास है ब्रिंग ऑफ, याद रखिएगा। चलिए जरा देखते हैं, योर परसिवरेंस ब्रॉट ऑफ योर सक्सेस।
आपका सतत प्रयास, परसिवरेंस का मतलब होता है एक ही काम के पीछे लगे रहना, ठीक है, या बहुत ज्यादा प्रयास करना किसी काम के लिए। आपका सतत प्रयास जो है वो लेकर आया, सॉरी वो उसने आपके सक्सेस को काम मतलब सक्सेस करने में आपको सफल किया एक तरीके से, ठीक है। ब्रिंग ऑफ, आपका जो सतत प्रयास है, ठीक है जी, उसने आपको सफल किया। नेक्स्ट एक और लिख लेंगे, ही brought off द प्रेजेंटेशन, तो उसने प्रेजेंटेशन जो है सक्सेसफुली बना ली, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के उसने प्रेजेंटेशन बना ली, ठीक है। तो ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है टू कंप्लीट टास्क और टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली, किसी काम को पूर्ण रूप से या अच्छे किसी कठिन काम को करने में सफल हो जाना, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे, अगली फ्रेजल वर्ब है हमारे पास बच्चों ब्रिंग आउट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारे पास है ब्रिंग आउट। तो ब्रिंग आउट की जब मैं बात करता हूं, इट मीन्स टू मेक समथिंग नोटिसिएबल, किसी चीज को लोगों के सामने लेकर आना, ब्रिंग आउट, ठीक है। टू मेक समथिंग नोटिसिएबल, किसी चीज पर रोशनी डालना या कुछ प्रकाशित करना, दोनों इसके मीनिंग हो जाए, ठीक है। ब्रिंग आउट एंड लाइट फ्रेजल एक इडियम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में भी यूज किया जाता है, ठीक है। मैं कह दूं द सीबीआई ब्रॉट आउट द स्कैम बिफोर पब्लिक। सीबीआई जो थी वो, सीबीआई ने स्कैम पर रोशनी डाली या लोगों के सामने जो है वो प्रकाशित किया, किसको, स्कैम को, कि भाई घोटाले को लोगों के सामने लेकर आए। तो किसी ऐसी छिपी हुई चीज को लोगों के सामने लेकर आने के लिए हम ब्रिंग आउट या ब्रोट आउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, आई विश टू ब्रिंग आउट माई न्यू बुक एट दिवाली, मैं अपनी नई पुस्तक को दिवाली पर प्रकाशित कर रहा हूँ। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट प्रकाशित करना। जैसे यहाँ पे ये जो टीचर है ये इस बच्चे के लिए, ठीक है, चीजों पर, कंसेप्ट पर रोशनी डाल रहा है, ठीक है। ब्रिंग आउट प्रकाशित करना बच्चों, ब्रिंग आउट प्रकाशित करना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ब्रश असाइड एंड ब्रश ऑफ। वी हैव ब्रश असाइड एंड ब्रश ऑफ। तो जिस तरीके की ये पिक्चर है आई होप कि आप समझ गए होंगे, ब्रश ऑफ एंड ब्रश असाइड दोनों फ्रेजल वर्ब है। ऑफ आ जाए या साइड आ जाए, दोनों का मतलब होता है टू इग्नोर समथिंग या टू इग्नोर समवन, ठीक है। टू इग्नोर समथिंग या टू इग्नोर समथिंग। जनरली मैं ये भी कह सकता हूँ समवन के लिए आप ऑफ का यूज ज्यादा बेटर रहेगा, और समथिंग किसी वस्तु को इग्नोर करने के लिए आप ब्रश असाइड का जो यूज है वो ज्यादा करें। ठीक है, चलिए ब्रश असाइड मैं कह दूं हिंदी में कहेंगे अनदेखा करना। ऑल हिज प्रपोजल्स वर ब्रश्ड असाइड बाय हिज बॉस, उसके सभी प्रपोजल को इनकार कर दिया गया, या
ठीक है, मैं कह दूं कि भाई अनदेखा कर दिया गया उसके बॉस के द्वारा, मैं कह दूं द डायरेक्टर ब्रश्ड असाइड माय एप्लीकेशन ऑफ लीव। डायरेक्टर ने मेरी लीव की एप्लीकेशन को ब्रश असाइड कर दिया, यानी कि अनदेखा कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, वी कैन से इन today's world everyone brushes off an अनएम्प्लॉयड बॉय। आज की दुनिया में हर एक व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति एक बेरोजगार लड़के को या युवा को क्या कर देते हैं, ब्रश ऑफ कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, सो ब्रश असाइड या ब्रश ऑफ की मैं बात करूंगा तो किसी को अनदेखा करना। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ब्रश अप की। सो ब्रश अप की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे देखिएगा ये लोग 4-5 लड़के हैं और बीच में ये कुछ पढ़ रहे हैं और उसको ये ब्रश अप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दोहराना, किसी चीज को दोहराकर याद करने की कोशिश करना, ब्रश अप। टू improve a skill through revision, रिवीजन से किसी स्किल को इंप्रूव करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं कहूं दोहराकर ताजा करना, दोहराकर ताजा करना, दोहराकर ताजा करना। ठीक है, आई कैन से दैट अ गुड टीचर always brushes up his knowledge। एक अच्छा शिक्षक जो होता है उस सबसे पहले एक अच्छा विद्यार्थी होता है। एक अच्छा शिक्षक हमेशा अपने ज्ञान को दोहराता रहता है। ठीक है, नया सीखता रहता है, रोज रोज उसको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो वो बेटर नहीं दे पाएगा। ठीक है, चलिए, वी शुड ब्रश अप आवर सिलेबस बिफोर द एग्जाम। हमें अपने एग्जाम से पहले हमारे सिलेबस को दोहरा लेना चाहिए। ठीक है, दोहरा कर ताजा करना, दोहरा लेना। ब्रशअप का मतलब होता है दोहराना, दोहराकर किसी चीज को याद करने की कोशिश करना या ताजा करना। बट इन के लिए मैंने आपके सामने जो पिक्चर लगाई है एक बार उसको देखिएगा। जैसे ये कोई लेडी है, ये फोन पर बात कर रही है और ये जो व्यक्ति है इसे इंटरप्ट कर रहा है, बाधा डालना। तो बट इन का मतलब होता है आप किसी के काम में टांग अड़ाना, टू इंटरप्ट, बाधा डालना, टू इंटरप्ट, बाधा या रुकावट डालना। ठीक है, इंटरवीन, इंटरलोप। ठीक है, ये मैंने आपको सिनोनिम्स में भी करवाया हुआ है, बट इन करवाया होगा। मैं कह दूं ही is always putting in silly comments in the middle of my speech। वह हमेशा भद्दे तंज कसता रहता है मेरी बात के बीच में, या बीच में टांग अड़ाता रहता है, या बीच में बोलते रहता है, मुझे इंटरप्ट करता रहता है, बटिंग इन। ठीक है,
तो बट इन, तो याद रखिएगा आप, ठीक है, किसी को इंटरप्ट करना, बाधा डालना या रुकावट करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास बज अराउंड, और बज अराउंड से रिलेटेड जो पिक्चर है वो मैंने लगा रखी है, आप देखिएगा यहाँ पे ये एक पिक्चर है, इसमें बहुत सारे लोग जैसे मूविंग पोजीशन में इधर उधर भाग रहे हैं, या मैं कहूँ भाग रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, बज अराउंड। बज जो वर्ड है वो मधुमक्खी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है, जैसे वो इधर उधर घूमती रहती है ना, ऐसे, तो उसको बोलते हैं बज अराउंड। इट मीन्स टू मूव क्विकली एंड बिजीली, ठीक है, तेज और इधर उधर घूमना, ठीक है, इधर उधर घूमना, लाइक वी कैन से he was buzzing around, buzz around in anxiety before his रिजल्ट के आने से पहले वह टेंशन के मारे इधर से उधर घूम रहा था, ठीक है, बजिंग अराउंड, इधर से उधर घूमना। आई कैन से द होस्ट ऑफ द पार्टी was buzzing around the room talking to everyone। भाई जो होस्ट थे पार्टी के, जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, किसी बंदे ने जो पार्टी वार्टी दी होती, किसी घर में कोई फंक्शन होता है तो आपको पता है उसको बेचारे को कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो वो क्या करता रहता है, इधर उधर घूमता ही रहता है लोगों से मिलने के लिए, ताकि सबको वो थोड़ा बहुत वक्त दे पाए। तो बजिंग अराउंड का मतलब होता है इधर उधर घूमना, ठीक है, याद रखिए। अब चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे, दैट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक पिक्चर है, ये कोई बंदा है और ये इसके बच्चे हैं, और जब एक कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे के साथ बाजार वगैरह में निकलता है, किसी दुकान के सामने से निकलता है, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ की डिमांड करता है, जैसे यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, खिलौने लगा लो या कुछ भी लगा लो, उसकी डिमांड करता है। कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड या टू बी नेसेसरी, मांग करना या किसी के लिए कोई चीज़ ज़रूरी होना। इट मीन्स टू डिमांड और टू बी नेसेसरी, ठीक है, किसी के लिए कोई चीज जरूरी होना या उसकी मांग करना। मांग करना या कोई चीज जरूरी होना, कॉल फॉर। लाइक वी कैन से दैट दिस जॉब, सम जॉब कॉल्स फॉर एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, लाइक वी कैन से दैट दिस जॉब calls for excellent कम्युनिकेशन स्किल्स। इस नौकरी के लिए आपको बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है, ध्यान है, ठीक है। वी कैन से द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम कॉल्स फॉर अ चेंज। वर्तमान की जो शिक्षा नीति है उसको बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है, कॉल्स फॉर, किसी काम के लिए कोई चीज़ नेसेसरी होना या ज़रूरी होना, कॉल्स फॉर, ठीक है जी, मांग करना या ज़रूरी होना। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कॉल फोर्थ, और कॉल फोर्थ के लिए ये पिक्चर है, ये कोई लेडी है और ये कुछ चेक कर रही है या कुछ देख रही है, और उससे इसके माइंड पे कोई असर पड़ा है, टू अफेक्ट समथिंग।
ठीक है, कॉल फॉर, इट मीन्स टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। ये कुछ कुछ ब्रिंग अबाउट जो फर्स्ट हमारी फेजल वर्ब थी आज की क्लास की, उसके जैसा है। कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, मतलब कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाना जिसकी वजह से आप कुछ सोचने लग जाओ या कुछ करो। कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, ठीक है, कॉल फॉर्थ। जैसे हम कभी कभी गाने वगैरह सुनते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये चीज़ें आ जाती है। अब गाने सुनते हैं और हम कहीं और ही खो जाते हैं, ठीक है। आई कैन से दैट द सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत सिंह call for forth sentimental memories। अरिजीत सिंह के जो गाने हैं वो हमें ले जा देते हैं या कारण होते हैं किसके, हमारे सेंटिमेंटल मेमोरीज को बुलाते हैं एक तरीके से, ठीक है, या उस चीज की प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हम, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कॉल इन। कॉल इन मीन्स सिंपली किसी को बुलाना, टू कॉल समवन, टू कॉल समवन, किसी को बुलाना, कॉल इन। जैसे ये गुड़िया है, देखिएगा पिक्चर आपके सामने है, ठीक है, कॉल इन, किसी को बुलाना, टू कॉल समवन, किसी को बुलाना। लाइक आई कैन से दैट आई वॉज कॉल्ड इन फॉर एन इंटरव्यू, मुझे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो कॉल्ड इन, बुलाया गया। कॉल के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब्स, कॉल वर्ब से जितने भी बनेंगे और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। लाइक एक एग्जाम्पल और लिखिएगा, वी हैड टू कॉल इन द इलेक्ट्रीशियन आफ्टर द शॉर्ट सर्किट। हमें इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ा शॉर्ट सर्किट के बाद। जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसके बाद इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, ठीक है। तो कॉल इन, याद रखिएगा, टू कॉल इन, शॉर्ट सर्किट के बाद इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ा, कॉल इन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कॉल ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार एग्जाम में आई है। ये कोई लड़की है, इसको बेचारी को कहीं जाना था और इसको पता चला फोन से कि भाई कॉल पे कि आपको जिस भी हवाई जहाज से जाना था वो रद्द कर दी गई है, ठीक है, कॉल ऑफ। और जनरली ये जो सेंटेंस है जिसमें ये आएगा ये पैसिव वॉइस में होगा, जनरली पैसिव वॉइस में होगा, याद रखिएगा। वी कैन से ड्यू टू हैवी रेन्स द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ। बहुत अधिक बारिश के कारण जो मैच है उसे रद्द कर दिया गया, रद्द करना, ठीक है, कॉल ऑफ। मीनिंग नहीं लिखना रह गया इसका, टू कैंसल इसका मीनिंग होता है रद्द करना, कॉल ऑफ। ये क्वेश्चन आया है पेपर में, द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉइज
आफ्टर एक्सेप्टिंग देयर डिमांड्स, जो हड़ताल थी उसको बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया एम्प्लॉयज के द्वारा उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कॉल ऑन। इसके लिए फ्रेजल ये पिक्चर है मेरे पास कॉल ऑन, ये कोई लेडी है और ये अपने माता पिता के घर आई है। तो कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से जाकर मिलना। ठीक है, कॉल ऑन कह सकते हैं, कॉल राउंड या कॉल अराउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, टू पे अ विजिट टू समवन, किसी से जाकर मुलाकात करना, किसी से जाकर मुलाकात करना, याद रखिएगा। आई कॉल्ड ऑन माई ग्रैंडमदर लास्ट वीक, मैं पिछले सप्ताह अपनी दादी माँ से मिलकर आया। तो कॉल ऑन का मतलब होता है जाकर किसी से मुलाकात करना। ठीक है, ही इज प्लानिंग टू कॉल ऑन हिज फ्रेंड अजीत, वह प्लान कर रहा है अपने दोस्त अजीत से मिलने के लिए। तो आई होप कि आप याद रख पाएंगे। कॉल ऑन इसका मतलब होता है किसी से जाकर मुलाकात करना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास बच्चों कॉल इन। कॉल इन का मतलब एक तरीके से होता है, ठीक है, सॉरी कॉल इन नहीं, कॉल अप। कॉल अप, कॉल अप का मतलब होता है, कॉल इन का मतलब तो बुलाना होता है, कॉल अप का मतलब होता है यादें ताज़ा करना। ठीक है, टू रिकॉल, टू रिकॉल और टू कॉल समवन ऑन मोबाइल या ऑन फोन, किसी को मोबाइल पर फोन करना या टू रिकॉल कुछ चीज याद दिलाना। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आई हैव met you somewhere but I cannot call up your name, मैं आपसे कहीं मिल चुका हूं या मिला हूं लेकिन मैं आपका नाम याद नहीं कर पा रहा। ठीक है, टू रिकॉल याद दिलाना, टू रिकॉल याद दिलाना। ठीक है, आई कॉल्ड हिम अप यस्टरडे, मैंने कल उसको फोन किया। तो किसी को फोन करने के लिए कॉल अप, कॉल समवन अप, किसी को कॉल करना फोन वगैरह पे। ठीक है, तो उसके लिए ये यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कॉल अपॉन और इसके लिए ये पिक्चर है। इट मीन्स टू कॉल समवन टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति को कुछ बोलने के लिए आमंत्रित करना या करने के लिए आमंत्रित करना। ठीक है, टू इनवाइट समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। जैसे कि मैं कह दूं द होस्ट कॉल अपॉन
द चीफ गेस्ट फॉर अ स्पीच। होस्ट ने चीफ गेस्ट को एक स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया। कॉल अपॉन, किसी व्यक्ति को कुछ बोलने वगैरह के लिए आमंत्रित करना। किसी फंक्शन में कोई बंदा गया है, उसको कुछ बोलने के लिए आमंत्रित करना, उसको हम बोलते हैं कॉल अपॉन। याद रखिएगा, कॉल अपॉन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कैरिड अवे, और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी फोटो मैंने आपके लिए लगाई है ताकि आप इसको अच्छे से याद रखें। ये हमारे पास है कैरी की फ्रेजल वर्ब स्टार्ट हो गई हमारे पास, कैरिड अवे, कैरी अवे, और वी कैन से कैरिड अवे। ठीक है, तो कैरी अवे इट मीन्स टू बी एक्साइटेड फॉर समथिंग, टू बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, उत्तेजित होना या उत्सुक होना, उसको हम बोलेंगे कैरिड अवे या कैरी अवे। कैरी अवे, अत्यंत उत्साहित होना, अत्यंत उत्साहित होना, कैरी अवे। मैं कहूं आई गॉट carried away when I saw अरिजीत सिंह परफॉर्मिंग लाइव। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया जब मैंने अरिजीत सिंह को लाइव परफॉर्म करते हुए देखा। ठीक है, तो कैरी अवे, गेट कैरी अवे एक पूरा फ्रेज बनेगा ये, इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। नेक्स्ट है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मीनिंग वही है लगभग लगभग, आपको याद होगा, बियर अवे। ये भी एक फ्रेजल वर्ब हमने पिछली क्लास में कराई थी। इसका मतलब होता है जीत जाना एक तरीके से, टू विन और टू बी सक्सीड इन अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, डिफिकल्ट टास्क, जीतना या मुश्किल काम को करने में सफल होना। ठीक है, जीतना या सफल होना। ठीक है, वी कैन से कैरी ऑफ। मैं कह दूं द यूएसए कैरिड ऑफ मैनी मेडल्स इन द ओलंपिक्स। यूएसए ने बहुत सारे मेडल जीते हैं ओलंपिक में। ठीक है, याद रखिए, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ, कैरी ले जाना, और ऑफ यानी कि जहां तक, जब जहां तक कोई काम करना, तो कैरी ऑफ का मतलब सफल होना भी कह सकते हैं। ठीक, कैरी ऑन के बारे में सभी जानते ही हैं। कैरी ऑन, टू बी कंटिन्यू, एक कंटिन्यू जारी रखना, टू कंटिन्यू जारी रखना, कैरी ऑन। कैरी ऑन तो सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, यू मस्ट कैरी ऑन योर हार्ड वर्क until you succeed। तुम्हें तुम्हारा हार्ड वर्क जो है जारी रखना चाहिए जब तक तुम सफल ना हो जाओ, कैरी ऑन। ठीक है,
नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कैरी आउट। कैरी आउट मतलब किसी काम को पूरा करना, किसी काम को पूरा करना। टू कंप्लीट और फुलफिल अ टास्क, टू कंप्लीट और फुलफिल अ टास्क। तो बताए इसमें और जो फ्रेजल वर्ब हमने अभी जस्ट पढ़ी थी ना कैरी ऑफ, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, किसी काम को पूरा करना। वो थोड़ा जीतने वाली सेंस देती है। और ये कैरी आउट, कोई व्यक्ति जब काम कर लेता है, आपने भी देखा होगा कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज वगैरह जो भी हैं, ठीक है, वो कितना एक तरीके से मतलब एक राहत की सांस लेते हैं जब उनका कोई काम कोई प्रोजेक्ट वगैरह पूरा हो जाता है। ठीक है, लिखिएगा। द क्लर्क वर्कड overnight, or we can say has been working, has been working overnight to carry out the project given to him। जो क्लर्क था उसने पूरी रात काम किया उसको दिए हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, कैरी आउट, किसी काम को पूरा करना। च्यू ऑन या च्यू ओवर की मैं जब बात करता हूँ, ये देखो, अगर कोई बच्चा कुछ चबा चबा रहा है ऐसे, इसका मतलब वो कुछ सोच रहा है, दिमाग पर जोर डालना या कुछ सोचने या कुछ याद करने की कोशिश करना। च्यू ऑन या च्यू ओवर, टू थिंक अबाउट, विचार करना। टू थिंक अबाउट, विचार करना। च्यू ऑन या च्यू ओवर, ठीक है। वी मस्ट च्यू ओवर बिफोर साइनिंग अ डॉक्यूमेंट। हमें किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले एक बार विचार कर लेना चाहिए, विचार करना या सोचना। ओके, कैच अप विद, दो मीनिंग होते हैं कैच अप विद का। मतलब एक होता है टू रीच द लेवल, लेवल तक पहुंचना, एक सेंस में मैं कह सकता हूं। ठीक है, टू रीच द लेवल, बराबरी करना। और एक होता है टू मीट समवन आफ्टर लॉन्ग टाइम, समवन whom we can say that you don't meet generally। एक ऐसे व्यक्ति से मिलना जिससे आप जनरली नहीं मिलते और जिससे मिलकर आप काफी खुश होते हैं। जैसे हमारे पुराने यार दोस्तों से अगर हम मिलते हैं तो थोड़ा एक अच्छा लगता है, लाइक, ठीक है। वी कैन से वी मस्ट वर्क हार्ड टू कैच अप विद द होप ऑफ आवर पेरेंट्स। हमें हमारे माता पिता की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने के लिए या उनकी बराबरी करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना चाहिए। लिख लीजिए अच्छे से।
इट इज ऑलवेज गुड टू कैच अप विद ओल्ड फ्रेंड्स। एक हमेशा अच्छा एहसास होता है जब भी हम पुराने दोस्तों से मिलते हैं काफ़ी समय बाद। इसके दो मीनिंग होते हैं इस फ्रेज के, आई होप कि आप याद रखेंगे। चलिए, चिकन आउट, टू बी फ्राइटेंड, कह सकते हैं डर जाना। ठीक है, ये देखिएगा, आई वॉज chickened out when I heard a scream last night। पिछली रात को जब मैंने एक चिल्लाहट सुनी तो मैं डर गया। चिकन आउट, ये पिक्चर देख लीजिए आप इससे रिलेटेड। ठीक है, चिल आउट का मतलब एक तरीके से आराम करना, स्पेशली कोई मेहनताना काम करने के बाद चिल आउट, आराम करना। आई, आराम करना। ठीक है, चिल्ड आउट आफ्टर कंप्लीटिंग माय प्रोजेक्ट। ठीक है, चिल्ड आउट, आराम करना, आराम फरमाना। क्लियर ऑफ, एज यू कैन सी, भाग जाना। टू रन अवे, भाग जाना। ही ऑलवेज क्लियर्स ऑफ फ्रॉम हिज डिफिकल्टीज। ठीक है बच्चों, अभी एक बार 1 मिनट का गैप लेते हैं, फिर इनकी प्रैक्टिस करेंगे हमने जो भी पढ़ा है उसकी। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब तक जो आपने पढ़ा उसकी देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल करेक्ट इनको पकड़ पाएंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास, ही स्पेंट द इवनिंग, उसने इवनिंग स्पेंड की, ब्लैंक द आइडिया, उसने पूरी इवनिंग स्पेंड कर दी किसी आइडिया के बारे में क्या करके। देखिए, बताइए जरा फटाफट से। क्या कर दिया उसने? च्यूइंग ऑन, च्यू ऑन का मतलब सोचना होता है। ठीक है, च्यूइंग ऑन, रिमेंबर दैट। का आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट, आई रैन आफ्टर हर एंड मैनेज टू ब्लैंक विद हर, मैं उसके पीछे भागा और मैंने मैनेज कर लिया किसी तरीके से उसे, उसकी बराबरी करने के लिए या उसे पकड़ने के लिए। अब किसी के पीछे जब भाग रहे हैं तो हम उसकी बराबरी करना चाहते हैं या हम उसे पकड़ना चाहते हैं। दोनों ही सेंस में एक ही आपका आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? कैचअप। कैचअप विद टू रीच द लेवल, अभी थोड़ी देर पढ़ा हमने। नेक्स्ट है हमारे पास, द थीफ ब्लैंक व्हेन ही सा द पुलिस, चोर जो है पुलिस को देखकर क्या करेगा? बताइए। क्लियर ऑफ, क्लियर ऑन, क्लियर आफ्टर या क्लियर फोर? बताइए फटाफट से, अभी जस्ट लास्ट ही था ये तो। क्या करेगा? क्लियर। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, आई एम जस्ट ब्लैंक इन फ्रंट ऑफ द टीवी, मैं टीवी के सामने बैठकर हम क्या करते हैं? टीवी के सामने बैठकर हम आराम फरमाते हैं, चिल करते हैं लाइक। और चिल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? चिल आउट, आराम फरमाना। आई एम जस्ट चिलिंग आउट इन फ्रंट ऑफ द टीवी। ओके, आई वॉज गोइंग टू बंजी जंपिंग, सुना होगा आपने ये,
मैं बंजी जंपिंग के लिए जा रहा था बट आई, लेकिन मैं क्या हो गया। चिकन ऑफ, चिकन ऑन, चिकन अप या चिकन आउट। अभी कराया था। चिकन आउट का मतलब क्या होता है, डर जाना। बंजी जंपिंग आप कभी देखिएगा, आपको पता होगा मे बी, या तो बहुत ही मतलब एक फ्राइटेंड टास्क होता है, एक एडवेंचर होता है लाइक, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ऊंची ऊंचाइयों से किसी को ऐसे गिराते हैं या कोई व्यक्ति, शौक होते हैं लोगों के। स्पेंड्स आवर्स ऑन फोन, वह बहुत से घंटे, वह घंटों फोन पर बिताता है ब्लैंक विद ओल्ड फ्रेंड्स। बताइए फटाफट से, घंटों फोन पर बिताता है दोस्तों से बातें करने के लिए। तो दोस्तों से बातें करना या उनसे मिलना, तो कैचअप विद ओल्ड फ्रेंड्स आ जाएगा आपका आंसर। आर सोल्जर्स ब्लैंक आउट अ सक्सेसफुल अटैक लास्ट नाइट। ये तो आप कर ही लेंगे, ये थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया मैंने, आंसर ही दे दिया लगभग। तो सक्सेसफुल अटैक को हमारे सोल्जर ने क्या किया, पूरा कर। तो किसी काम को पूरा करने के लिए कैरी आउट आ जाएगा। कैरी अप का, ठीक है, कैरी ऑन का, ठीक है, कैरी ऑन का मतलब अभी जारी रखना था, ठीक है। कैरी कैरी ऑफ, ये ओ डबल एफ होता तो इसका मीनिंग अलग हो जाता, किसी काम को पूरा करना, सफल होना किसी काम। कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है कि सक्सेसफुल अटैक को आप पूरा कर रहे हो, किसी काम को पूरा करने के। नेक्स्ट, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कोई बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है टू सोल्व बट शी ब्लैंक वेरी वेल। कोई बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी सोल्व करने के लिए, लेकिन उसने क्या कर दिया। तो कैरी ऑन, कैरी अप, कैरी ऑफ या कैरी आउट। डिफिकल्ट प्रॉब्लम के लिए कौन सी चीज यूज कर, बताइए फटाफट। सोल्व कर, क्या आप यूज कर। कैरी ऑफ का लगभग सेम से, सफल होना है, जीत, एक्चुअल जो आंसर आएगा वो कैरी आउट। वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मुसीबत को सोल्व करने के लिए कैरी आउट। नेक्स्ट करेंगे हम, चलिए। हिज एल्डेस्ट सन राम, तो उसका बड़ा बेटा राम ब्लैंक हिज फादर्स ट्रेडिशंस। उसके बड़े बेटे राम ने फादर के की जो परंपरा थी उसके पिता की, उसको क्या किया है। कैरी आउट, पूरा किया है, या कैरी ऑफ भी एक तरीके से सफल होना है, पूरा करना ही होता है। कैरी ऑन, जारी रखा है, या कैरी अप, तो याद किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। आई गोट ब्लैंक टू सी द वर्ल्ड कप फाइनल लाइव। वर्ल्ड कप फाइनल लाइव अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाएगा। कैरी आउट, सॉरी, कैरी आउट का मतलब तो एक्साइटेड नहीं होता। गोट कैरिड अवे, कैरी अवे का मतलब टू बी एक्साइटेड होता है। बाकियों की मीनिंग तो आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट है, दिस सिचुएशन ब्लैंक ए हाई डिग्री ऑफ करेज। कोई सिचुएशन है, उसके लिए आपको बहुत सारा साहस की जरूरत पड़ेगी। साहस की जरूरत पड़ना, बताइए इनमें जरा। कॉल इन, किसी को बुलाना होता है। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। कॉल ऑन कहीं जाकर मिलना। और कॉल फॉर, डिमांड होना किसी चीज की। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉल्स फॉर। इस सिचुएशन में भाई साहब बहुत से आपको साहस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, अंकिता ब्लैंक इन द इवनिंग बट नो वन वाज होम। अंकिता भाई मिलने आई थी शाम को, परंतु कोई घर पर नहीं था। तो मिलने जाना किसी से, तो क्या आ जाएगा, बताइए। कॉल ऑन, कॉल फॉर, ये तो नहीं आएगा। कॉल अपॉन आपको पता ही है, किसी को कुछ कहने के लिए आमंत्रित करना। कॉल इन मतलब बुलाना। तो अंकिता किसी से, कोई आपके घर आता है तो वो वहां से कॉल ऑन कर रहा है, या आप किसी मिलने जा रहे हो तो कॉल ऑन। ही वॉज ब्लैंक टू गिव टेस्टिमनी इन द कोर्ट। किसी व्यक्ति को सबूत या गवाही देने के लिए कोर्ट में क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है एक तरीके से, मतलब। तो उनको इनमें से क्या किया जाएगा। कॉल आउट आपको पता है, प्रकाशित करना, रोशनी डालना। प्रोड्यूस रिएक्शन होता है इसका मतलब, ठीक है। कॉल ऑन, किसी से मिलकर मिलने जाना। तो कॉल अपॉन इसका आंसर हो जाएगा, कॉल अपॉन। नेक्स्ट देखिएगा, द प्रिंसिपल ब्लैंक एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क। प्रिंसिपल को एक्सप्लेनेशन चाहिए थी क्लर्क से, तो इसमें क्या करेगा वो, आई थिंक कॉल्ड फॉर, जरूरत है उसे। कॉल्ड फॉर, किसी चीज की नेसेसरी होना। कॉल मी ब्लैंक यू रीच देयर। कॉल मी अप, किसी को फोन करना। बोलते हैं ना, जब आप वहां पहुंच जाओ तो मुझे फोन कर देना। कॉल मी अप व्हेन यू रीच देयर, याद रखना। नेक्स्ट, दे विल हैव टू ब्लैंक द वेडिंग ड्यू टू द प्रिवेलिंग टेंशन बिटवीन देम।
दो बंदों के बीच में टेंशन चल रही थी बहुत ज़्यादा, इसके लिए वो उनकी शादी जो होगी उसको क्या करेंगे, तो शादी को क्या करेंगे, वो कॉल ऑफ करेंगे, रद्द करेंगे, भाई नहीं करनी शादी। नेक्स्ट, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, यदि आप अच्छा फील नहीं कर रहे, यदि तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो यू कॉल्ड ऑन अ डॉक्टर, किसी को मिलने जाने के लिए कॉल ऑन आ जाता है। कॉल अपॉन, कॉल ऑफ और कॉल फोर्थ का आपको पता ही है। नेक्स्ट, स्पीच ब्लैंक एन एंग्री रिस्पॉन्स, उसकी जो स्पीच है उसने एक रेस्पॉन्स जो है लोगों का वो कैसा आया था, एंग्री, तो स्पीच कारण बनी है। अब कारण बनने के लिए इनमें क्या आ जाए, कॉल ऑफ, कॉल इन, कॉल ऑन, तीनों गलत है, यहाँ पे आ जाएगा कॉल फोर्थ, प्रतिक्रिया पैदा करना। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने कहा, याद की थी बात इसकी। नेक्स्ट देखेंगे, मैनी मोर क्वेश्चंस आर ब्लैंक इन माई हेड, बहुत से प्रश्न मेरे दिमाग में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बज अराउंड याद होगा आपको, बज अराउंड, बहुत तेजी से घूमना। ही ऑलवेज ब्लैंक्स आर कन्वर्सेशन, वह हमें हमेशा हमारी बात में क्या करता है या करती क्या करता है, तो बट इन का मतलब होता है टू इंटरप्ट। नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू ब्लैंक हिज सिलेबस बिफोर द एग्जाम, तो एग्जाम से पहले सिलेबस को क्या किया जाता है, तो एग्जाम से पहले सिलेबस को किया जाता है ब्रश अप, तो इसमें दो आंसर आ जाएंगे, ब्रश अप, दोनों ऑप्शन एक जैसे, ब्रश अप मतलब होता है रिवाइज करना। नेक्स्ट, द टीचर ब्लैंक आर क्वेश्चंस, जो टीचर थे उसने हमारे क्वेश्चंस को क्या कर दिया, ब्रश थ्रू, ब्रश असाइड, ब्रश आउट या ब्रश डाउन, आंसर आ जाएगा ब्रश असाइड। ब्रश असाइड मतलब इग्नोर कर दिया टीचर ने हमारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, शी फाइनली ब्लैंक हर पेरेंट्स टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, भाई उसने अपने पेरेंट्स को कंपटीशन में भाग कर लेने के लिए क्या, ये फ्रेजल वर्ब शायद मैंने आपको कराई नहीं, इसको बता देता हूँ। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है बेटा टू कन्विंस, ठीक है, मना लेना, उसने अपने माता पिता को मना लिया कि ब्रिंग अप, ब्रिंग इनटू और ब्रिंग डाउन ये नहीं हो सकते, तो मना लेना या राजी कर लेना। ही इज गोइंग टू ब्लैंक ए न्यूज़पेपर, वह एक न्यूज़पेपर क्या करने वाला है, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अप, ब्रिंग ओवर और ब्रिंग डाउन, ठीक है, ध्यान रखिए। ब्रिंग डाउन किसी को नीचे लाना, ब्रिंग ओवर अभी मतलब कहा था कि मना लेना, ठीक है। ब्रिंग अप का मतलब जैसे कि किसी चीज़ को रिवाइज करना, तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रिंग आउट, न्यूज़पेपर या बुक वगैरह पब्लिश करने के लिए ब्रिंग आउट। इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क बट ही ब्लैंक, एक मुसीबत भरा काम था लेकिन उसने क्या कर लिया, तो उसने उसको सोल्व कर लिया होगा, तो क्या आ जाएगा, ब्रिंग ओवर नहीं, ब्रिंग डाउन नहीं, ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट ऑफ, ब्रिंग ऑफ का मतलब किसी काम को कंप्लीट कर लेना, किसी काम करने में सफल हो जाना। सुनैना ब्रॉट ब्लैंक ए सन, सुनैना ने एक ब्रॉट फोर्थ जन्म देना, एक बच्चे को जन्म दिया। नेक्स्ट, द स्कैंडल में ब्लैंक द गवर्नमेंट, जो स्कैंडल है वो क्या कर सकता है गवर्नमेंट को, इनमें से ब्रिंग डाउन कर सकता है, ब्रिंग ओवर कर सकता है, ब्रिंग अप करता है, ब्रिंग आउट, यहाँ आ जाएगा ब्रिंग डाउन, भाई गवर्नमेंट को नीचे ला सकता है, जो स्कैंडल है वो गवर्नमेंट को नीचे ला सकता है। नेक्स्ट, गेटिंग वेट इन द रेन यस्टरडे ब्रोट ब्लैंक माई कोल्ड, भाई बारिश में भीगने से मुझे क्या हुआ है, भीगने के कारण, तो किसी चीज़ का कारण होना, तो ब्रोट अबाउट, ब्रिंग अबाउट कारण होना। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, मुझे बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, जिस भी तरीके के आपके रिव्यूज़ हों आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास आपके सामने मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए बच्चों।